ठीक है, लॉरेंज फोर्स या फिर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों ही प्रेजेंस रहते हैं उस टाइम जो फोर्स लगता है वो टोटल फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, यानी कि लॉरेंज अगर मैग्नेटिक फोर्स की सिर्फ बात करें तो इसमें क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ प्लेस किए, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विथ मीन्स, ठीक है, विच मीन्स दैट ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक्सपीरियंस करेगा क्या, फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूविंग चार्ज होता है, क्योंकि अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है मतलब यहाँ पे तो चार्ज ही मूव कर रहा है ना इन द अपोजिट डायरेक्शन, इज इट क्लियर। और इसके डायरेक्शन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर को रखे या फिर किसी चार्ज को फ्लो करवाए, चार्ज को रुके हुए नहीं होना चाहिए, चार्ज रुका हुआ है ऐसा नहीं कि हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए और चार्ज रुका हुआ है तो फिर उसको फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज मस्ट बी इन मोशन, इज इट क्लियर। यानी कि अगर देखिए करंट अगर फ्लो कर रहा है मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, लगेगा, ये चीज़ बता रहा है। यानी कि अगर इसको देखें तो ये चीज़ है, मान लेते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो उसका डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू इज इन डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड, सपोज दिस, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है और किधर है उसका डायरेक्शन, इनसाइड द बोर्ड। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ देते हैं, किसी चार्ज को अगर मूव कराते हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज को, हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऐसे मूव कराते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा और वो फोर्स को फाइंड आउट करने का तरीका है, एक तो आप राइट हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव in the direction of motion of positive charge is the direction of the current, clear। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, EMF या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी EMF, दिस इज EMF, दिस इज F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक करेंट, क्लियर है। या फिर फादर मदर चाइल्ड भी याद करते हैं, फादर A फॉर फोर्स, M फॉर मदर, मदर मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट, ठीक है, इससे भी पता चलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है, करंट का डायरेक्शन किधर है, जस्ट लाइक दिस, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि ये दोनों के परपेंडिकुलर, क्लियर है। और अगर थंब से देखें तो थंब से कैसे पता चलेगा, ये जो थंब का डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन रखना होगा ना अपने फिंगर्स के, वो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रखना है, ठीक है, जिधर से वो मूव कर रहा है चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो फेस रखना है वो किधर रखना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी कि देखिए पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और फेस किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, जिधर थंब का डायरेक्शन होगा, जस्ट लाइक दिस, यानी किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं यहीं पे अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो बताइए कि इसका फोर्स किधर लगेगा, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होगा ये ऑपोजिट टू दिस, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट में। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट का डायरेक्शन में रखेंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फेस करेंगे, करंट का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फेस करेंगे, तो ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, इज इट क्लियर। ये हो जाता है यानी कि लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स की फॉर्मूला की बात करें तो लॉरेंज फोर्स होता है F, यानी कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो Q इंटू वी क्रॉस बी। और हम लोग ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो भी वेक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे V क्रॉस बी ही करना है, क्योंकि अगर हम लोग V क्रॉस बी को B क्रॉस V नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ V क्रॉस बी को B क्रॉस V नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन ऑफ द ये रहता है उसमें क्या रहता है, V क्रॉस B,
v क्रॉस v। ऐसे नहीं करते थे, जैसे अगर किसी दो वेक्टर को ले लें, सपोज दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज v वेक्टर, ठीक है, और दोनों का क्रॉस करते हैं, यानी कि a क्रॉस b अगर करें, a क्रॉस b करें तो क्या करते हैं, a से b की तरफ जाते थे, a से b की तरफ, तो किधर हो जाएगा, इनसाइड द बोर्ड। अगर b से a की तरफ जाएंगे तो आउटसाइड द बोर्ड, यानी कि दोनों में डायरेक्शन चेंज होगा। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू v क्रॉस b, या फिर यहाँ पे ये चीज भी बोल सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। और ये थीटा किसके बीच का है, v और b के बीच का है, किसके, v और b के बीच का है ना, थीटा इज बिटवीन v एंड v। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये v क्रॉस v होना चाहिए, b क्रॉस v नहीं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और v इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लो करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, वही होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, दिस इज द करंट का डायरेक्शन है, क्लियर है। तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कीजिए मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्लियर है। अब इसको और भी अच्छे से देखेंगे हम लोग कि अगर किसी भी चार्ज को अगर हम लोग प्लेस करके छोड़ दें तो वो क्या ऐसे सीधे वो पार करेगा और फोर्स उसके ऊपर तरफ रहेगा, तो ये तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एंगल अगर उस पर लगा देंगे तो हेलिकल मोशंस पे पाथ करेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, है ना, जस्ट लाइक दिस, मान लेते हैं ये कोई v का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये कोई बोर्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और किसी पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि इधर, जस्ट लाइक आप बाहर की तरफ समझ लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग अभी जो देखें उसके हिसाब से देखेंगे तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन रहेगा वो हो जाएगा v, और v से b की तरफ जाना है, v से v की तरफ जाना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। देखिए इसमें फोर्स किधर लगेगा, जस्ट लाइक देखिए इसका फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि और ये जो थीटा है वो किसके बीच का, v और b के बीच का थीटा है, ठीक है। और ये होता है, और ये करंट का डायरेक्शन ही पॉजिटिव चार्ज का मोशन का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, वी एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, या फिर हम लोग इसको क्यू वी वी साइन थीटा, और एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन हो जाएगा इसका रिजल्टेंट जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड वी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड वी, ओके। अगर इसी चीज़ को चेंज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, अभी भी जो होगा v का डायरेक्शन इधर ही होगा, किसका, नेगेटिव चार्ज का, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो फिर हम लोग को किधर लेना होगा, इधर v लेना होगा, इधर v से v की तरफ आएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यानी कि इसके नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, स्पेशल केस, इसके कुछ स्पेशल केस होंगे। क्या स्पेशल केस होगा, एक बार हो सकता है कि जो मोशन हो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो फिर जीरो होगा। तो फिर मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज मोशन में नहीं है, यानी कि v का वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि उसमें चार्ज अगर मोशन में रहेगा तभी तो करंट बोलेंगे ना, अगर चार्ज मोशन में है ही नहीं मतलब उसमें करंट ही नहीं है, करंट नहीं है मतलब वहाँ पे चार्ज का वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। सो एट ए स्टेशनरी चार्ज, कोई अगर चार्ज रुका हुआ है इन ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेशनरी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो किसी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगला, इस थीटा इज 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, हाँ 0 डिग्री हो या जस्ट इसका अपोजिट हो, साइन 180 का भी वैल्यू कितना होता है, 0, है ना, तब भी वो 0 होगा, तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और
साइन 90 की वैल्यू होता है मैक्सिमम 1, यानी कि फोर्स हो जाएगा फिर मैक्सिमम। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? लॉरेंज फोर्स यानी कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा तो फर्क नहीं रहता है। इसमें क्या रहेगा, सॉरी है ना, इसमें क्या रहेगा, जस्ट लाइक मान लेते हैं ये जो फोर्स है ना, एक मिनट, हाँ, ये जो फोर्स है ये समझना है कि अगर लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक है ना, इसके साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी रहेगा। इसके साथ कौन रहेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी रहेगा, इसके साथ रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू क्यू ई। कितना होता है? क्यू ई, यानी कि इसके साथ हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यानी कि लॉरेंज फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ई को यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी क्रॉस वी, ये हो जाएगा ना, सबके सब वेक्टर है, ठीक है। दिस इज द लॉरेंज फोर्स, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा, दोनों का जो समीशन होगा वो हो जाएगा लॉरेंज फोर्स। वो क्या हो जाएगा? लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी जो फोर्स लगेगा, दोनों का समीशन जो हो जाएगा वो लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और वैसे भी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बहुत कम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो अप्लाई करेंगे हम लोग किसके द्वारा अप्लाई करेंगे? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। ओके, आगे बढ़े। ये तो सेम चीज़ है ना जो अभी किए थे हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो वही चीज़ है, फादर मदर चाइल्ड या फिर EMF के बारे में बात करते हैं ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, E यहाँ से ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का M ले लीजिए, और इसका क्या है, फोर्स का F ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, इससे पहले वाला में। इफ द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड द थंब, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, है ना, ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली। इधर स्ट्रेच किया गया है, एकदम म्यूचुअली स्ट्रेच करना होगा। म्यूचुअली मतलब होता है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू करंट। सेंट्रल फिंगर किधर पॉइंट्स करेगा? करंट की तरफ। फोर फिंगर किधर पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और जो थंब है वो किधर पॉइंट करेगा? फोर्स की तरफ, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। ये चीज होता है। देखिए टिप याद करने का, रिमेंबर द फेयर्स EMF टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज EMF पढ़िए, हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या होगा? वही हो जाएगा लॉरेंज फोर्स। अभी बताया था ना लॉरेंज फोर्स। तो क्या हो जाएगा? व्हेन ए चार्ज Q moves with velocity v in the region which both electric field E and magnetic field B exist, then the Lorentz force is F equal to QE plus QV cross B, और F equal to QE plus V cross B। कुछ नहीं किया, यहाँ से Q कॉमन ले लिए, Q कॉमन ले लेंगे तो E plus B cross B, यहाँ पे वही चीज़ है। दिस इज द Lorentz force। इज इट क्लियर? दिस इज द Lorentz force। और इसका एप्लीकेशन होता है साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग को एक्सेलरेट करना है तो वो साइक्लोट्रॉन में हम लोग एक्सेलरेट करवा सकते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, लेकिन बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, यानी कि पॉजिट्रॉन को हम लोग प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिट्रॉन भी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो मास के वजह से और बहुत ज़्यादा तुरंत मतलब अपना ऑर्बिट को घेर के वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, मास के वजह से। तो यानी कि वहाँ प्रोटॉन को ही एक्सेलरेट करता है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, ये है एग्जाम्पल 4.2 NCERT का, ठीक है। इससे रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस इनसाइड द बोर्ड, पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है? इनसाइड द बोर्ड। ये क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब क्या होता है? इनसाइड, डॉट आउटसाइड, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम चाहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किधर? एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। अभी ये नहीं बताया है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखते हैं आगे, विच वे वुड लॉरेंज फोर्स
बिफोर लॉरेंज फोर्स किधर लगेगा, अभी हमने उसका बहुत सारा थ्योरम देख लिया कि किधर फोर्स लगता है, ठीक है, राइट हैंड कर्ल रूल, ये जो है राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सारे चीज। एंड इलेक्ट्रॉन, हाँ अब दे दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये करेंगे तो वो जो फोर्स लगेगा लॉरेंज फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वेरी सिंपल, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे नेगेटिव, ये जो चार्ज है उसको इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जस्ट इसको ऑपोजिट, और करंट का डायरेक्शन हम क्या रखना है इसको, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको फेस करना है, तो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, किधर हो रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब क्या हो जाएगा माइनस जेड डायरेक्शन, यानी कि इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा माइनस जेड डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन, क्लियर है। अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर है लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर है, जस्ट लाइक दिस, रुक जाइए, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसको इधर, तो फोर्स किधर नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन, क्लियर है, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी ये क्लियर हो रहा है और ये राइट हैंड रूल से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर देखें ए प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्लो करवाएं, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन दिस, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, क्लियर है, करंट का डायरेक्शन अगर इधर ही है तो करंट का डायरेक्शन इधर और इसका फेस किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इनसाइड द बोर्ड, तो फोर्स किधर फील करेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, किधर हो जाएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और यहाँ से ऐसे भी पता चल रहा था कि जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा जस्ट उसका अपोजिट में क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस जेड डायरेक्शन में लगेगा, प्रोटॉन के केस में प्लस जेड डायरेक्शन में लगेगा ना, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, है ना, लेकिन कब कंडीशन रहेगा प्लस वाई डायरेक्शन में हो और प्लस एक्स डायरेक्शन में हो तब, क्लियर है। नेक्स्ट